हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि पशु है, उसके बाद शेर है, उसके बाद बाघ है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न ये देखिए कराए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 46 है दोस्तों। जिसने पार्ट 45 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। चाहे वो आप एसएससी का एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों गाजर का संबंध यदि जड़ लिखा है, तो उसी प्रकार से सेब का संबंध किससे होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों का गाजर क्या है दोस्तों, जड़ का उदाहरण है, उसी प्रकार सेब हम लोगों का किसका उदाहरण है दोस्तों, फल का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका को समझ लेना है। जिस प्रकार गाजर हम लोगों का जड़ का उदाहरण है, उसी प्रकार से सेब किसका उदाहरण हो जाएगा, फल का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभी इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे कि पशु है, शेर है, बाघ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये देखिए, आपको बताते हैं आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो एक बड़ा जैसा इस तरीके से गोला बना लेंगे दोस्तों, और इस गोला का नाम हम लोग क्या दे देंगे, तो इस गोला का नाम हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको इस गोले का नाम दे देंगे पशु। क्या दे देंगे दोस्तों, पशु। यानी कि बड़ा जैसा गोला किसका हो जाएगा, पशु का। तो पशु के ही अंदर में हम लोगों का क्या कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो एक हो जाएगा हम लोगों का क्या, शेर हो जाएगा। यानी कि एक क्या गोला किसका हो जाएगा दोस्तों, शेर का। तो शेर को इस तरीके से बंद कर देंगे। और एक दूसरा गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, बाघ का हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या है दोस्तों, हम लोगों का पशु ही है। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बस तरीका को समझना था कि जिस प्रकार पशु, शेर, बाघ है, तो हम लोगों का पशु के अंदर में शेर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाघ हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। कैसे करते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, हमेशा आपको बताए हैं कि या तो आप ऊपर से चल दीजिए कि 99 31 को ऐसा क्या करें जो 91 हो जाए, 15 17 को क्या कर दें जो 18 हो जाए, 1485 और 527 को क्या कर दें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब या तो आप इधर से चल सकते हैं, 99 15 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 1485 हो जाए। या तो हो सकता है दोस्तों, देखिए अगर बहुत छोटा संख्या से इस प्रकार से लिखा है तो या तो हो सकता है उसने गुना करके लिखा होगा, या तो स्क्वायर करके लिखा होगा, या तो क्यूब करके लिखा होगा। तो ऐसे ही सोचेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का कैसे चला है वो बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर उसने लिखा क्या है, इधर से ही चला है। कैसे, ही देखिए कि उसने क्या किया दोस्तों, 99 और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 15 कर दिया। तो जैसे ही 99 और गुना 15 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 1400 क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, पहले इसको करके देखिए। जैसे 31 गुना क्या है दोस्तों, हम लोगों का 17। तो क्या 31 गुना 17 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा,
तो देखिए 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब हम लोगों को निकालना किसका है, तो इसका निकालना है। ये देखिए जैसे कि 91, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 91 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 18 कर लेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए तो इधर हो जाएगा 8 का क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 गुना इधर से कर लेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा और 9 8 क्या हो जाएगा 72, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 73। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 बचा 7, तो इधर हो जाएगा 9 का 16, 1600 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, बस तरीका को समझना था। क्या क्या उसने सीधा सीधी उन दोनों छोटा संख्या को गुना कर दिया, उसी प्रकार से दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों 1638 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए जो दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नवजोत जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, दिशा बना लेना होगा दोस्तों। दिशा कहने का मतलब क्या होता है कि किधर हम लोगों का, इस साइड में हम लोगों का हमेशा क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अपोजिट में इधर क्या ले लेते हैं हम लोग, पश्चिम ले लेते हैं। और जस्ट ऊपर में क्या ले लेते हैं दोस्तों, उत्तर ले लेते हैं। और जस्ट इसके नीचे क्या ले लेते हैं दोस्तों, दक्षिण ले लेते हैं। इतना बात आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा कि इस साइड में पूरब लेना है और इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम लेना, ऊपर में उत्तर लेना है और नीचे क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना। बस इंडिकेट कर दिया। तो नवजोत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो पश्चिम अभी किधर बताएं, इस साइड बोले हैं सर पश्चिम, तो देखिए वहां पर पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं, अगर आप पश्चिम में मुंह करके ऐसे देख रहे हैं दोस्तों तो आपका दायां हाथ और बायां हाथ किधर होगा, तो देखिए हम लोग कह रहा है कि आज शुरू करता है चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा दोस्तों, ईस्ट साइड मुड़ेगा। तो बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से वह अब दाईं ओर, अब दक्षिण में आया है तो यानी कि बाईं ओर देखिए किधर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोस्तों हम लोगों का क्या कि दाईं ओर मुड़ता, अच्छा इधर आया तो फिर कह रहा है दाईं ओर, तो किधर मुड़ेगा दोस्तों, दायां इधर हो जाएगा। यानी कि आप दक्षिण में यदि मुंह किए हैं तो आपका देखिए दायां हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो फिर कहां जा रहा है दोस्तों, वो पश्चिम की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं। देखिए नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिए, करेक्ट। कुछ चलने के बाद वह हम लोगों का क्या हो रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी कि देखिए आप पश्चिम की ओर मुंह के, दायां और बायां किधर हो रहा है, तो मुंह ऐसे किया, दायां हाथ देखिए बायां हाथ, तो इधर हो जाएगा। फिर कह रहा है हम लोगों को दाईं ओर मुड़ रहा है। तो दायां देखिए अब नीचे की ओर आ रहा है, तो दायां हाथ किधर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि हज का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों का घटाना। यानी जहां कहीं भी हज दिखेगा उसके जगह पे क्या ले लेना है हम लोगों का, घटाव का चिन्ह। उसके बाद इस तरीके का सिंबल जहां दिखेगा तो उसके सामने भागा का ले लेना है। @ जहां दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है, जोड़ लेना। जहां प्रतिशत दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना। बस इतना बात वो बोल दिया है और आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 300 क्या है 15 का 15। तो अब देखिए इसका सिंबल क्या दिया है, तो भागा दिया है और कितना लिखा है दोस्तों 3। हज का सिंबल हम लोगों का क्या दिया है, तो हज का सिंबल दिखा है माइनस, तो -9। @ का अर्थ लिखा है प्लस, तो +4। प्रतिशत का क्या लिखा है दोस्तों, तो हम लोगों का प्रतिशत का यहाँ पे देखिए ना लिखा है गुना, तो गुना क्या कर देंगे 6। बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दिए, पहले 3 से भगा देंगे तो 3 × 3 और 0 और 3 × 5 = 15। देखिए ना, अरे 315 में 3 से भागा देंगे तो 1 0 नहीं लगेगा। आप भाग काहे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे काहे कर रहे हैं कि 315 में भाग कैसे नहीं दे रहे हैं। ये देखिए तो 3 × 3 हुआ और 15 उतरेगा तो 1 0 नहीं लगेगा, इसीलिए तो यहाँ पर दिए। तो फिर आप कंफ्यूजन क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों माइनस, उसके बाद कर देंगे यहाँ पर 9 और उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों 6 चौक क्या हो जाएगा 24। तो अब जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ने बैठेंगे दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 24 5 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 29। 129 में जैसे ही 9 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 120। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन करा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए DELETE को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार GRAM को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि इसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों TELEGRAM को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का टेलीग्राम का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये बात बता देते हैं। सबसे पहले जिसका निकालना उसको क्या कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोगों का T है, उसके बाद हम लोगों का E है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का L, उसके बाद हम लोगों का E, उसके बाद हम लोगों का G, उसके बाद R, उसके बाद A और क्या लिखा है दोस्तों M लिखा है। तो इसी का निकालना है। तो ये देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रकार से आप कोड करके यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, ताकि अब सबका क्या करेंगे दोस्तों, खोज कर लिखेंगे। जैसे ये देखिए टी का हम लोगों का क्या प्रयोग किया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि टी कहाँ मिल रहा है, टी कहाँ मिल रहा है। ये देखिए तो हम लोगों का DELETE, तो टी आखिरी में यहाँ पर मिला है, तो टी आखिरी में क्या है दोस्तों हम लोगों का प्रतिशत है, तो यहाँ पर सिंबल किसका हो जाएगा, प्रतिशत। उसी प्रकार से ई, तो ई आखिरी में था दोस्तों, तो ई तो बहुत जगह है, यानी कि ई क्या लिखा है, @ लिखा है, तो @ हो जाएगा। उसी प्रकार से एल, तो LDEL, तो DEL को इस प्रकार से यानी कि एक अपर केस का सिंबल दिया है। उसी प्रकार से ई, तो ई का तो अभी लिखे हैं सर, @ हो जाएगा, अभी लिखे हैं। उसी प्रकार से जी, तो जी कहाँ मिल रहा है दोस्तों, देखिए जी तो शुरू में GRAM, तो देखिए जी का इस तरीके से लिखा है, यानी कि एक्सक्लामेटरी साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का आर, तो आर देखिए आर क्या लिखा है हम लोगों का, तो वाट का निशान हो जाएगा, तो यहाँ पर वाट का निशान। एक ए देखिए कहाँ मिल रहा है, GRA, तो ए यहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का स्टार हो जाएगा, तो ए के जगह स्टार और एम के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का सिंबल दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए डी में सारा चीज हम लोगों का मिल रहा है, यानी टेलीग्राम का पूछा जा रहा था, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, विषम यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, आखिर इस तरीके के प्रश्न हम लोगों का करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं वर्ग नजर नहीं आ रहा है, या तो घन, ये सब कहीं नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या, तो क्या कहीं यहाँ पर अभाज्य संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या लगाते हैं दोस्तों हम लोगों का सम, और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, सम, और क्या लगाते हैं हम लोगों का विषम लगाते हैं। यानी कि देखिए सम और विषम कहीं पे मिल रहा है क्या, तो इस तरीके से आपको देखना होता है। या फिर क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, फिर अंकों पर आधारित, तो इस तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कहीं है ही नहीं सर, ना ही स्क्वायर है, ना ही घन है, नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी दोनों संख्या, दो संख्या लिखा है, तो इसका अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 12 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए +6 ही जोड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 12 जोड़ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में 12 12 12 जोड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है दोस्तों, 6 जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, तो एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब ये जो डैश 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 यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का एम, उसके बाद क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पर डैश का डैश, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एन, उसके बाद ओ और क्या लिखा है दोस्तों एम, और यहाँ पर डैश, उसी प्रकार से लिखा है ओ पी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एम, और फिर डैश, उसके बाद लिखा है ओ और पी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों डैश। तो देखिए आप इस जगह पर डैश डैश के जगह क्या भरा जाएगा, यानी एक तरीके से श्रृंखला वाले प्रश्न दिया है। तो ये तरीका बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 है, तो यानी 14 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी 14 को दिया गया तो हम लोगों का 2 गुना क्या जोड़ सकते हैं 7 में। यानी कहने का मतलब क्या, 2 को लेकर सीरीज बन रहा है, 2 को यहाँ कर लीजिए, 2 को यहाँ पर 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 और 2 को यहाँ पर। तो देखिए एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके से आपको देखना होगा।
मान के चले कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का एम एन तो बन रहा है, ठीक है सर, यहाँ पर समझिए कि एम और एन तो हम लोगों का लिखा है, उसी प्रकार से एन ओ लिखा है तो यहाँ फिर एन लिखा है, तो फिर कैसे होगा, तो इस तरीके से तो यहाँ पर कोई सीरीज हम लोगों का बन नहीं पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, इसको अलग तरीके से, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऐसे करके तोड़ना होगा। ये देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसको यहाँ, हाँ इस जगह पर ले लेते हैं, यानी कि पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से आप तोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए इसको भरते हैं, यानी कि अगर देखा जाए हम लोगों का एम और यहाँ पर एन है, तो उसी प्रकार से आगे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर अगर इस जगह पर भर देंगे, ये देखिए एम, उसके बाद एन ओ, उसी प्रकार से एम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ओ पी, उसी प्रकार से एम एन ओ पी और क्या दोस्तों, क्यू। तो देखिए एक सीरीज बन गया हम लोगों का, क्या दोस्तों, सीरीज बन गया। इस तरीके से दिया था, यानी अलग अलग तरीके से एम एन, उसके बाद एम एन ओ, फिर एम एन ओ पी, फिर एम एन ओ पी क्यू, तो एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे दोस्तों, एम भरे, एन भरे, उसके बाद भी एन भरे, उसके बाद क्यू भरे। तो कहां मिल रहा है देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में, एम डबल एन और क्यू। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना। यहां पर हुआ क्या, पहले आप लेटर और श्रृंखला को गिन लीजिए, कितना लेटर और श्रृंखला हम लोगों का है। तो यहां पर देखिए कि 14 है, लेकिन उस तरीके से तोड़ने के बाद 2 और 7 में तोड़ने के बाद नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको अलग अलग तरीके से तोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका एक सीरीज बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, बस तरीका को समझ लेना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।